हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे का। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और इनके मार्क्स भी मिल चुके हैं और अच्छे मार्क्स आए हैं। ज़्यादा अभी बेकार भी नहीं कह सकते, बट इनको अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। दोनों बच्चों को काफ़ी अच्छे नंबर है, फिर भी एक अच्छी मेहनत करेंगे तो और भी अच्छे नंबर आएंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और एक माँ की ड्यूटी ना फिर से शुरू हो गई एग्ज़ाम के बाद। जब छुट्टियां होने के बाद फिर से स्कूल खुले हैं तो एक माँ की जो ड्यूटी है वो एक फिर से दोबारा से शुरू हो गई है। तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और नवरात्रों के दिनों में तो और भी अधिक काम बढ़ जाता है। तो चलिए, सबसे पहले फ्रेश हुई, उसके बाद गर्म पानी पिया और उसके बाद आ गई हूँ किचन में बच्चों का लंच बनाने के लिए, क्योंकि अब तो फुल डे स्कूल होगा तो लंच लेके जाएंगी। और आज मंडे है तो सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की भुजी। ये कस्तूरी मेथी है फ्रेंड्स, और जब मेरे को इनके लिए मेथी भुजी बनानी पड़ती है ना, मेथी आलू की, गर्मियों में, तो मैं फिर ऐसे ही बनाती हूँ, कस्तूरी मेथी मिलाकर और बॉयल कर लेती हूँ आलू कट करके। फिर उसके बाद मैं छौंक देती हूँ। तो बस हींग जीरे से छौंक दिए हैं मेथी आलू की भुजी, जो कि इनको बहुत पसंद है और शौक़ से भी खा लेंगे। तो मैं इसके साथ इनको देने वाली हूँ पराठे, और उसके बाद 2 पराठे मैं आराध्या के लिए बनाऊँगी। घर के लिए एक ही खा के जाएगी जहाँ तक है, बट मैंने एक बना के रख देती हूँ कि बाई चांस कभी ज़्यादा भूख लगे सुबह सुबह। तो चलिए, वो दोनों तो हो रही हैं तैयार और मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ सुबह की, जो कि मेरा डेली जब स्कूल खुल जाते हैं तो काम होता है। तो देखिए, मेथी आलू की जो भुजी है मैंने छौंक दी थी और गर्मा गर्म अब इनको टिफ़िन में पैक कर दी जाएगी। तो अभी मैं इनके टिफ़िन दूसरे वाले लाऊंगी, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो खाना बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाएगा जब तक ये खाया करेंगी। और नवरात्र के व्रत चल रहे हैं तो आज है 5वां नवरात्रा। तो बस इनको भेजने के बाद अपने घर के और काम करूँगी। और आज मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि मैंने संडे में कपड़े नहीं धोए थे ना, और बच्चों की छुट्टी थी तो यूनिफॉर्म पहले ही धो चुकी थी मैं। अगर यूनिफॉर्म मुझे धोनी पड़ती है तो ही मैं संडे में मशीन लगाती हूँ, और इसीलिए ना मैं फिर आज मंडे में ही लगा रही हूँ। और आप मुझे ये बताना कि बड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है कि अष्टमी जो है और नवमी एक ही दिन हो रही हैं। तो कमेंट्स पे बताना कि आप कैसे कर रहे हो अष्टमी और नवमी, और साथ ही कौन सी तारीख को पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, व्लॉग देख लेते हो बट लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने से ना आपका कुछ नहीं जाएगा, फ्री होता है लाइक। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी करना प्यारे प्यारे। तो चलिए, अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि लाइट जब जलती है ना तो बहुत सारे कीड़े लाइट के पास मंडराते रहते हैं और उससे फिर मतलब बहुत सारे कीड़े गिर जाते हैं। मैं ही सोच रही थी कि मेरे ही घर में होता है ऐसा, लेकिन अभी मैंने जब कमेंट पढ़े थे लास्ट व्लॉग में तो सब ने यही कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसे कीड़े आते हैं जो कि लाइट में मंडराते हैं और फिर बहुत सारे फर्श पर गिर जाते हैं। तो ये मौसम ही ऐसा है कि कीड़े पतंगे बहुत रहते हैं। तो यहाँ मंदिर के आगे मैंने झाड़ू लगा ली है चप्पल उतार कर, और फिर अभी पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। तो उसके बाद मंदिर के आगे की साफ़ सफाई होगी, और अभी सारे में झाड़ू लगा रही हूँ। तो इन कीड़ों की वजह से ही ना बहुत ज़्यादा इतना गंदा घर लगता है कि हर जगह। और वॉश बेसिन पे तो इतने, सुबह के टाइम देखो ना, इतने कीड़े थे कि मतलब पहले मुझे देखते इतनी घिन आ रही थी। सबसे पहले तो फिर मैंने वॉश बेसिन धोया, तब जाके मैंने वहाँ पे फेस वॉश करा अपना। तो अभी बस झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद चाय बनाऊँगी और वॉशिंग मशीन भी लगाऊँगी। तो अभी बस झाड़ू लग चुकी है मेरी सारी, और अभी आ गई हूँ कपड़े धोने की मशीन के पास। सारे कपड़े छाट लूँगी। पहले वाइट कलर के कपड़े डालती हूँ मशीन में, जो कि इनके होते हैं, बच्चों के होते हैं। और उसके बाद मैं अपने जो वैसे कलर वाले होते हैं वो डालती हूँ।
तो अभी यहाँ पे सारे कपड़े छाटूंगी, फिर उसके बाद मशीन में पानी भरूंगी और कपड़े धोने के लिए सर्फ डाल के मशीन को घूमने के लिए छोड़ दूंगी। और कपड़े ये देखिए फ्रेंड्स मेरे धुल रहे हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं क्योंकि मैं भी ना जल्दी धो रही हूँ, क्योंकि एक तो पूरे दिन का फास्ट रहता है और कपड़ों का ना बहुत काम होता है, तो इसीलिए ना मैं जल्दी कपड़े धो रही हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर रही हूँ। और मेरे कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद मैंने कपड़े सुखाने के लिए पीछे आ गई थी, और आज ना मैं सारे कपड़े एक साथ ही सुखा रही हूँ, वरना तो मैं ऐसा होता है कि जो कपड़े धुल जाते हैं ना साथ के साथ सुखाती रहती हूँ। पर अभी मैंने एक साथ ही सारे कपड़े सुखाए थे क्योंकि कम कपड़े थे और मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो काफ़ी अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और मेरा मॉर्निंग का जो सारा काम ख़त्म हो गया, फिर मैं नहा कर आ गई थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ लाल चूड़ियाँ। तो एक ने मुझे कमेंट करा था कि आपके हाथ में ना लाल चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, तो थैंक यू सो मच। और कह रहे थे कि पहली बार देखी है। हाँ जी, मैं पहली बार मतलब देखी होंगी आपने, बट मैं बहुत कम इतनी सारी चूड़ियाँ पहनती हूँ ना, इसलिए आपने पहली बार देखी हैं। और अभी यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज ना कोई भी बच्चा घर पे नहीं था कि जो वीडियो मेरी बना सके पूजा करते हुए, तो बस मैंने ऐसे कैमरा ट्राइपॉड में सेट करके ना, मुझे नहीं पता कि कैसी वीडियो बन रही होगी कैसी नहीं, बस मैंने ऐसे सेट करा और देखा कि हाँ भाई ये लोकेशन ठीक आ रही है, और फिर माता रानी की पूजा करने के लिए बैठ गई। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे जोत जला दी है माता रानी की, और उसके बाद पूजा करूँगी वही जो सिंपल पूजा होती है नवरात्रों में। अंगारी पर सामग्री, कपूर, पान, बताशे, लौंग और ये सब चढ़ाते हैं, तो वैसे ही मैं पूजा करूँगी। और आप भी शायद इसी तरीके से पूजा करते होंगे। उसके बाद कथा पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, और फिर आरतियाँ। तो बस मेरी इतनी सी ही पूजा है। बाकी दुर्गा सप्तमी होती है वो नहीं करती हूँ मैं, बस मैं इतनी सी ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे अंगारी पे जो पूजा होती है वो मैं कर रही थी, और उसके बाद अपनी जो है सारे काम करूँगी। और यहाँ पे ना जौ भी बोए हुए हैं, तो अभी तक तो मेरे जौ में एक भी मतलब बाल नहीं दिखाई दिया जौ का, पता नहीं कैसे। और पता नहीं इसमें जौ होंगी भी नहीं होंगी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज 5वां नवरात्र है, तो अभी तक उसमें ना कुछ भी जौ का एक क्षण भी नहीं आया है। तो यहाँ पे सारी जो सामग्री, जो विधि है हवन की, वो हो चुकी है, और इसके बाद मैं जोत प्रज्वलित कर रही हूँ। तो जब भी मैंने दुर्गे माँ की पूजा करी है तो दुर्गे माँ खूब अच्छे से आई हैं, जोत खूब अच्छे से आई है। और उसके बाद थोड़ा सा ना हल्का सा, जैसे हम हवन सामग्री होती है ना, तो हल्का सा घी भी हम डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं, ताकि हमारी जोत और भी अच्छी आ जाए। और पान भी हम डेली चढ़ाते हैं, और बड़ा ही मन लगता है पूजा करने में। तो बस आज ऐसे ही जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो काम तो मेरा हो जाता है लंच वगैरह का, लेकिन काम ना थोड़ा सा और स्पीड में बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं पूजा कर रही हूँ और उसके बाद सब्जी बनाऊँगी, और सब्जी बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जी बनाई है मैंने आलू बैंगन। और पता नहीं आज जब मैं सुबह काम कर रही थी ना, तो मैं बिल्कुल एकदम ठीक थी, और जैसे ही नहा कर आई थी मेरे सिर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा, और मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे कि गैस बन रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन इतना भयंकर सिर में दर्द हो रहा था कि दबाया भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने क्या करा कि एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, उसे चुन्नी में लपेट के ना अपने सिर पे रखा, माथे पे रखा, फिर पूरे फेस पर घुमाया, तब जाके मुझे थोड़ा सा ना आराम मिला, वरना तो इतना सिर फट रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं कि भूख लग रही है तो शायद, और थकान हो रही है इस वजह से, पर पता नहीं क्यों मेरे सिर में ना इतना दर्द हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा मन करता कि बस ना तो नींद आ रही थी, ना ही आँख बंद करने का मन कर रहा था, बस ऐसा मन कर रहा था कि बस कुछ ना करूं। लेकिन काम तो हमें करने हैं फिर भी, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया था। और फिर मैंने ना आटा मल के इन बच्चों को पराठे बना दिए थे आलू बैंगन के साथ, बाकी सब ने खा ही लिए हैं।
और बस अभी थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। तो फ्रेंड्स आज ना शाम का जो मैंने व्रत का खाना बनाने के लिए जब चली थी ना, तो थोड़ा सा ही कुट्टू काटा था और मुझसे ना थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया। तो जैसी ही मैं पकौड़ियाँ बनाना चाह रही थी ना कुट्टू की, वैसी नहीं बन पाई। और अब लास्ट में ना फिर मम्मी जी ने मुझे बताया कि मुझे मतलब मम्मी जी को अपने मायके जाना है क्योंकि वहाँ पर हो रही है रामायण। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि अभी तक तो कुछ भी नहीं था और एकदम से कैसे आपने प्लान कर लिया। और अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, अष्टमी है, दुर्गा नवमी है और दशहरा है। तो अभी ये वहीं पे रहेंगी अपने मायके में। और मायके जाने की ना सभी को खुशी होती है, देखो चाहे वो कोई भी उम्र हो, लेकिन जब मायके जाने का नाम आता है ना तो कितनी भी एज हो, हर लेडीज़ एकदम कहते हैं ना कि लड़की बन जाती है। तो सबको खुशी होती है देखो मायके जाने की, चाहे कोई भी सही। मायके की बात ही कुछ और होती है, चाहे आप ससुराल में कितना भी प्यार मिले, लेकिन मायके की बात ही कुछ और है। तो फिर ना उन्होंने मुझे साड़ियाँ ला के दिखाई कि ये वाली लेके जाऊँ, ये वाली लेके जाऊँ। तो कह रही थी मेरी पैकिंग कर दे। तो उन्होंने फिर सारी साड़ियाँ दिखाई। फिर मैंने उनकी साड़ी की तय बना बना के, और जो उनको फंक्शन में पहननी है वहाँ पे रामायण जब होगी, तो मैं बता रही थी ये वाली साड़ी पहन लेना। और जो डेली वेयर कपड़े हैं वो एक साइड में रखे थे। तो इस तरीके से पैकिंग करते, मना तो खूब करा था कि मत जाओ, त्यौहार हैं अभी, लेकिन मामा जी माने ही नहीं, मतलब मम्मी जी के जो भाई हैं। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जैसे ही मैं पूजा कर कर उठी थी ना, तभी ये लोग आ गए थे मम्मी जी को लेने के लिए। तो आज मैं आपको मम्मी जी की यानी कि सासू माँ की अपनी बहन और भाभी भैया भतीजों से मिलवाऊंगी। पहली बार शायद आप व्लॉग में मिल रहे होंगे। और मैंने इनसे फ़ोन करके कह दिया था कि मामा जी आ गए हैं, आप समोसे ले आओ गरम गरम। तो ये समोसे लेकर ही आए थे, ये घर पे नहीं थे जब मामा जी आए थे। तो बस चाय बन गई थी मेरी, और अभी यहाँ पे बस गरम गरम समोसे सबको सर्व करके दे दूँगी। एक ही प्लेट में काफ़ी सारे समोसे रख के, और ये छोटे छोटे जो बाउल है ना, इनमें सब अपने अपने समोसे उठा के और मीठी चटनी और खट्टी चटनी के साथ खा लेंगे। और थोड़ी देर में ही फिर ये लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि पहले ही मौसी जी को लेकर आए, मेरी मौसी सास जो हैं, और उसके बाद मम्मी जी को ले जाएंगे। फिर ये अपनी बेटी के यहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये अपने घर लेके जाएंगे, जो कि बुलंदशहर साइड में है मामा जी का घर। तो मन तो नहीं कर रहा था, ना तो बच्चों का मन कर रहा था मम्मी को भेजने का, ना हमारा किसी का भी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि रामायण है, तो ये देखिए ये है मम्मी जी की बहन और ये हैं भाभी मम्मी जी की। तो सभी आए थे और फिर इनके सबके मैंने फ़ोटो खिंचवाए। ये भाई हैं मम्मी जी के, और ये सब बातें कर रहे थे। बस अभी निकल ही रहे हैं ये सब, और थोड़ी देर बस बाहर ही बैठे थे, बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। और लड़की तो अब ये जा रहे हैं मम्मी जी को लेकर अपने यहाँ पर। और मम्मी जी ना हमें दे रही थी पैसे, क्योंकि दशहरा है तो दशहरे पे ये नहीं रहेंगी, तो हमें ये कह रही थी कि आज तो कि कुछ ना कुछ ला के दे देना खाने को इनको, और बच्चों को भी दे के जा रही हैं। ये हम दोनों के ही पैसे हैं, बस दोनों के। इनके पहले मैंने दे दिए। अच्छा। बच्चों को 200 रुपये दे दिया। ठीक है। वैसे तो सब कुछ ना समझा के गई हैं कि इस तरीके से कर लेना पूजा, दशहरे की, अष्टमी तो कर लेती हूँ मैं सब कुछ काम, लेकिन ये बड़े बूढ़ों की ना बात ही कुछ और होती है। और अब ये जा रहे हैं, तो बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।